बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अमेरिका के अंदर एक कांटेदार मुकाबले के बाद ट्रंप इस वक्त जीत चुके हैं। वैसे तो पाकिस्तानी सोशल मीडिया ने कल ही ट्रंप को इलेक्शन जितवा दिया था, लेकिन इस वक्त जो तस्दीक वाले ज़राए हैं, ख़ासतौर पर CNN, BBC, फॉक्स, अल जज़ीरा और दीगर ज़राए जो कि इसकी तस्दीक करके रिजल्ट्स दे रहे हैं, उसके मुताबिक इस वक्त ट्रंप जो है वो जीत गए हैं और ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच भी कर दी है। अब ट्रंप के जीतने के बाद इमरान खान के लिए किस तरीके से रास्ते खुलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि दुनिया की सुपर पावर में एक शख्स ने रियासत को और इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करने के बाद दोबारा इलेक्शन जीत लिया है। इस हवाले से ट्रंप ने बात की है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको पहले ये बता दें कि ये सारा कांटेदार मुकाबला किस तरीके से हुआ। आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 4 बजे पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया था और उसके बाद काउंटिंग शुरू हो गई थी। जैसे जैसे जिस रियासत के अंदर काउंटिंग कंप्लीट हो रही है वैसे वैसे रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका 6 डिफरेंट टाइम जोन के अंदर आता है। इसकी वजह से कुछ रियासतों के अंदर रिजल्ट जो है वो डिले हो रहे हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो अमेरिका का ARY है उसने ट्रंप को जितवा दिया, यानी फॉक्स न्यूज़ ने ट्रंप को जितवा दिया है और फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक 277 सीट्स ट्रंप ने हासिल कर ली हैं, जबकि अमेरिका का जियो यानी कि CNN उसने अभी तक 267 सीट्स जो हैं वो ट्रंप को दी हैं। लेकिन जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है उसके मुताबिक ट्रंप जो है वो जीत चुके हैं और यही वजह है कि उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच भी की। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको देना ज़रूरी है कि ख़ास तौर पे स्विंग स्टेट्स का बहुत ज़्यादा जिक्र किया जा रहा था। वो रियासतें जो कि बैटल ग्राउंड समझी जाती हैं और जहाँ पे कहा जाता है कि ये इन 7 रियासतों में से 3 रियासतें या 4 रियासतें जो भी हासिल करेगा वो अमेरिका का सदर बन जाएगा। इस वक्त अगर हम बैटल ग्राउंड्स के ऊपर नज़र डालें तो पेंसिल्वेनिया में ट्रंप जीत चुके हैं, जॉर्जिया के अंदर भी ट्रंप जीत चुके हैं, नॉर्थ कैरोलिना में भी ट्रंप जीत चुके हैं और इस वक्त मिशिगन, एरिज़ोना, विस्कॉन्सिन और नेवाडा के अंदर रिजल्ट आना बाकी हैं। लेकिन अगर हम ये देखें तो यहाँ पे तकरीबन 51 सीटें जो हैं वो ट्रंप जीत चुके हैं 93 में से, जबकि कैमला हैरिस को कम से कम यहाँ पे 3 से 4 रियासतों में जीतना ज़रूरी था। यहाँ पे ये बात बताना भी ज़रूरी है कि इस वक्त सेनेट के अंदर भी रिपब्लिकन्स को अक्सरियत हासिल हो चुकी है, जो कि तारीख में एक बहुत बड़ा वाकया है। इसके अलावा अगर हम पेंसिल्वेनिया के रिजल्ट के ऊपर नज़र डालें तो यहाँ पे भी ट्रंप ने एक मिसाल कायम की है, क्योंकि 2020 के अंदर यहाँ पे बाइडन जीते थे और इससे पहले सिर्फ एक दफ़ा जॉर्ज W. बुश जो है 1988 के अंदर यहाँ से जीत चुके हैं, जबकि अब फिर ट्रंप ने यहाँ से जीत के एक नई मिसाल कायम कर दी है। अपना जो एड्रेस था विक्ट्री स्पीच ट्रंप का, उसके अंदर मेलानिया ट्रंप भी उनके साथ मौजूद थी। माजी के अंदर हम सुनते आए हैं कि इन दोनों के अंदर इख्तलाफात थे, लेकिन अब हमने ये देखा है कि ना सिर्फ मेलानिया ट्रंप वहाँ पे मौजूद थी बल्कि ट्रंप ने उनका शुक्रिया भी अदा किया और उनको गले भी लगाया। इस वक्त ट्रंप जो है वो इस मूवमेंट को एक तरह से गोल्डन मूवमेंट करार दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अमेरिकन लोगों ने इस वक्त तारीख रकम कर दी है और उन्होंने अमेरिकन लोगों का शुक्रिया भी अदा किया। अब सेनेट के अंदर भी रिपब्लिकन्स का कंट्रोल हो चुका है और ट्रंप ने ख़ास तौर पे ये कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे अगर जान दी है या मुझे ज़िंदगी दी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए दी है ताकि मैं अमेरिका की जो गोल्डन पीरियड है उसको वापस ला सकूं। अब देखना यह है कि किस तरीके से ट्रंप मिडल ईस्ट के मामलात को, यूक्रेन के मामलात को और दीगर ऐसी चीज़ों को किस तरीके से डील करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि जो अपनी इंतखाबी मुहिम के दरमियान ट्रंप ने कहा था कि मैं आने के बाद क्या क्या करूंगा। अगर हम ट्रंप की विक्ट्री स्पीच की बात करें तो उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने हमें पहले से ज्यादा कामयाबी दी है और ये हैरत अंगेज सियासी फतह है जो इससे पहले किसी को नहीं मिली। अपनी सियासी बका की जंग को डोनाल्ड ट्रंप ने हैरत अंगेज सियासी तहरीक करार देते हुए कहा है कि इस नौयत की सियासी तहरीक इससे पहले नहीं देखी गई। सरहदों का कंट्रोल बेहतर बनाते हुए मुल्क की फलाह का सोचेंगे। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि जो गैर मुल्की इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए ट्रंप बहुत सख्त पॉलिसीज बनाने जा रहे हैं। देखें क्या हुआ, ये सियासी फतह है जो इससे पहले किसी को नहीं मिली। मैं हर रोज आपके लिए लड़ूंगा ताकि एक
खुशहाल अमेरिका की जानिब पेश कदमी मुमकिन हो। ये सुनहरे दौर का आगाज़ है, अमेरिकी अवाम की अजीम फतह है जो हमें दोबारा अजीम बनाएगी। यहाँ पे हमने ये देखा है कि ना सिर्फ इन्होंने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी मुखालफत की थी। इस हवाले से भी मैं भी आपको बताता हूँ कि इमरान खान का उसके साथ क्या मुआजना किया जा सकता है और किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ की तहरीक को एक नई जिंदगी मिल सकती है। यहाँ पे हमने देखा कि ट्रंप ने एलन मस्क का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया और ना सिर्फ उनका शुक्रिया अदा किया बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि नॉर्थ कैरोलिना के अंदर जब सैलाब और तूफान आया तो स्टार लिंक के लिए हमने स्पेशल उनसे रिक्वेस्ट की, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और उन्होंने कहा कि एलन मस्क एक ख़ास आदमी है जो इंतहाई ज़हीन भी है, हमें इनकी हिफाजत करना है, हमारे पास ऐसे अफराद ज़्यादा नहीं हैं। उन्होंने अपने खिताब के दरमियान अपने ख़ानदान ख़ास तौर पे अहलिया मेलानिया का भी शुक्रिया अदा किया और उन्हें गले लगाया। अब इस वक्त जो सूरत हाल है फॉक्स के मुताबिक, क्योंकि CNN तो इस वक्त 267 सीट्स दे रहा है जबकि जीतने के लिए जो मैजिक फिगर है वो 270 है, लेकिन फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक 277 इलेक्टोरल वोट जो हैं वो लेके ट्रंप जो है मैदान मार चुके हैं। यहाँ पे अगर हम इमरान खान के साथ इनका मुवाजना करें तो हमने ये देखा था कि किस तरीके से अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट ने ना सिर्फ उनको 2 दफ़ा इम्पीचमेंट की, उनकी तहरीक शुरू हुई जिसके अंदर वो अपने दौर के अंदर ही बचने में कामयाब हो गए, बल्कि उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया कि किस तरीके से बाइडन के साथ इलेक्शन के अंदर उनके खिलाफ धांधली हुई, किस तरीके से एहतजाजों के ऊपर अदालतों से उनको सजाएं हुई। लेकिन उस सब सारी सूरत हाल, उस अदालती जंग से लड़ने के बाद ट्रंप ने एस्टैब्लिशमेंट को एक टफ टाइम देने के बाद कामयाबी हासिल की और इस वक्त ये दुनिया के अंदर रवायत कायम हो चुकी है कि अगर दुनिया की सुपर पावर के अंदर कोई भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ इख्तिलाफ के बावजूद कामयाबी हासिल कर सकता है तो क्या पाकिस्तान के अंदर भी इसका रास्ता साफ हो गया है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान को इस हवाले से एक हिम्मत मिलेगी और तहरीक को ये एक ताकत मिलेगी कि दुनिया में ये काम भी हो सकता है। आप देखते हैं कि इस तरीके से कैसे चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर बदनसीबी ये है कि इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट से ही बात करके बाहर आना चाहते हैं, लेकिन आने वाला वक्त ये बताएगा कि किस तरीके से ट्रंप की जीत इमरान खान के लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकती है। और ट्रंप जो कि जीत चुके हैं उन्होंने जनवरी और फरवरी के अंदर अपना सदर का हलफ लेना है। अभी 2 से 3 माह तक बाइडन ही सरबराह रहेंगे। अब इसके अलावा अगर हम ट्रंप की बात करें तो इस वक्त ट्रंप की जो एज है वो 78 साल है और उनका जो होम टाउन है वो क्वींस न्यूयॉर्क है। उनका जो एक्सपीरियंस है वो पहले एक दफ़ा सदर रह चुके हैं। 1968 के अंदर ट्रंप ने ग्रेजुएशन की थी और ये वार्टन स्कूल ऑफ फाइनेंस से की थी। 2004 में उन्होंने बहैसियत स्टार जो है रियलिटी शो के अंदर मकबूलियत हासिल की थी। उनके शो का नाम था दी अप्रेंटिस। यहाँ पे भी इमरान खान के साथ उनका मुवाजना किया जाए तो इमरान खान भी एक स्टार वैल्यू है जो कि स्पोर्ट्स की वजह से, और जबकि ट्रंप एक बिजनेसमैन भी हैं और उन्होंने अपनी स्टार वैल्यू को अपनी हरकतों और अपनी स्ट्रगल के साथ रजिस्टर करवाया है। बेशक उनको एक नामाकूल शख्स समझा जाता है लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बड़ी ही हैरानकुन कामयाबियां हासिल की हैं। 2017 में वो सदर बने। 2020 में उन्होंने रिजल्ट एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। इम्पीचमेंट की 2 दफ़ा उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और सेनेट के अंदर वो उससे बचने में कामयाब हो गए। इस वक्त ये देखा जा रहा है कि ये पहले सदर हैं जो कि इंडिक्टमेंट और कन्विक्शन के बावजूद जो है वो मुकाबले में आए और आके उन्होंने ये सारे का सारा मुकाबला जीत लिया। और उसके अलावा ये भी एक हैरानकुन बात है कि हमने ये देखा है कि अमेरिका के अंदर कोई भी सदर आमतौर पे कंसेक्टिव 2 टर्म्स पूरी करता है, लेकिन यहाँ ट्रंप जो है वो नॉन कंसेक्टिव जो है टर्म्स पूरी करने जा रहे हैं, जो कि एक हैरानकुन बात है। और अगर हम ये देखें कि ट्रंप ने माजी के अंदर अमेरिकन के साथ क्या वादे किए हैं तो उन्होंने ये कहा था कि नेटो से अलग होने की धमकी दी थी। अब यहाँ पे यूरोपीय यूनियन को भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि अमेरिकन फंडिंग के खिलाफ हैं ट्रंप, और वो ये कहते हैं कि अगर नेटो का बजट देखा जाए तो 2/3 जो अमाउंट है
वो अमेरिका दे रहा है, तो हम इसके हवाले से क्यों इतनी रकम दें मॉस्को के साथ, यानी मॉस्को के साथ वो यूक्रेन के मामले पे डील करने के लिए तैयार है। इमरान खान के लिए वो बेशक हमदर्दी रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने देखना है कि अमेरिकन पॉलिसी अफगानिस्तान के हवाले से, खित्ते के हवाले से, दहशतगर्दी के खिलाफ हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके करीबी ताल्लुकात रहे हैं। अगर इसराइल की बात की जाए तो इसराइली वजीर आजम को उन्होंने ये कहा था कि आपने जो करना है वो करें, आई डोंट केयर। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी ट्रंप के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से पाकिस्तान मोहम्मद बिन सलमान के थ्रू डिप्लोमेसी करेगा ट्रंप के साथ, और जो भी मामलात होंगे उसके अंदर सऊदी अरब को एक तरह से मिडल किरदार अदा किया जाएगा। इब्राहिम अकॉर्ड हमने देखा था कि किस तरीके से ट्रंप ने करवाया था और यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया था। अब ये सवाल भी पैदा हो गया है कि अब कौन कौन सी मुसलमान मुमालिक इसराइल को तस्लीम करते हैं, क्योंकि इससे पहले अफवाहें थीं कि अगर सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करता है तो पाकिस्तान भी जहेज में उसके साथ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, पब्लिक ओपिनियन है, उसके साथ लड़ना कोई इतना आसान काम नहीं होगा। यूक्रेन जंग से वो निकलने वाले हैं, और अमेरिका का मुतबादिल जहां तक चाइना का मामला है तो वो ये समझते हैं कि चाइना के ऊपर उन्होंने लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया था, जो कि मुआशी मैदान के अंदर एक बहुत बड़ा धचका था, जिससे वर्ल्ड ट्रेड को काफ़ी धचका पहुंचा था। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं कि चाइना के हवाले से किस तरीके से पॉलिसीज़ को डील किया जाता है। लेकिन जो चाइनीज़ इस्टेब्लिशमेंट है वो ये समझती है कि ये एक कारोबारी शख्स है और इससे डील करना आसान है। बहरहाल फंड्स रोकने के मामले में ट्रंप काफ़ी अग्रेसिव साबित हुए हैं, और आमतौर पर वो जो अमेरिकन फंडिंग है उसको वो रोकते रहे हैं। ये सारी की सारी सूरत हाल है इस वक्त, और हम ये देख रहे हैं कि अब किस तरीके से दुनिया के अंदर जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, जो जंगें हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं वो किस सिमत में जाती हैं। क्योंकि बाइडन का जो किरदार था वो अपने आप को ये समझते थे कि अमेरिका दुनिया का चौधरी है और हमें खित्तों के अंदर इंटरफेरेंस करते रहना चाहिए, जबकि ट्रंप का ये असूल है कि वो ये कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, पहले अमेरिका को ठीक करें, उसके बाद जाके दुनिया की सियासत के अंदर टांग अड़ाए। तो अब ये बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आ गया है दुनिया की सियासत के अंदर कि ट्रंप अब आने के बाद किस तरीके से अग्रेसिवली अपनी पॉलिसीज को, अमेरिका की पॉलिसीज को चेंज करते हैं और खित्ते के अंदर अपने इत्तेहादियों के लिए किस तरह का माहौल पैदा करते हैं। इस हवाले से हमारी अपडेट्स का सिलसिला जारी है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। ऐसा तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफिज।